So we are starting with electrostatic potential and capacitance. Okay. So just to remember, when work done against the force like gravitational, spring force, is stored in the form of potential energy which manifest in the form of kinetic energy when constant is released, when work done against the force like gravitational force or spring force is stored in the form of potential energy which manifest in the form of kinetic energy when constant is released, then the force is called as, क्या कहते हैं force को? क्या कहेंगे force को? कंजर्वेटिव फोर्स। Conservative force. Coulomb's force between charges is also a conservative force. ठीक है? Coulomb's force between stationary charges is also a conservative force. Just like gravitational force. ठीक है? और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड कूलम्ब का फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मास भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वैसे के वैसे चार्ज भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? यस सर। अब देखो, अगर ऐसा है तो थोड़ा सा आगे जाते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हमारा सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। अब ऑब्वियसली इसके आजू बाजू में इसकी फील्ड रहेगी, ठीक है। अब मैं कोई एक छोटा चार्ज प्लस क्यू ये इस चार्ज के तरफ ला रहा हूं,
from point R to point P. क्या ये Q चार्ज, ये छोटा Q चार्ज, ये कैपिटल Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा क्या? Consider an electric field because of charge plus Q. से E बार. ठीक है, obviously electric field being vector quantity. A test charge छोटा q when moved from R to P, R to P अगर मूव करेंगे it is in electric field E and will experience force Q into E. क्या सही है? तो रिपल्सिव इन नेचर. ठीक है, ये फोर्स कैसे रहने वाला है? तो दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव इन नेचर. क्या कहा देखो, इसे समझ लेते हैं. कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए सोर्स चार्ज प्लस क्यू से ई. ये प्लस क्यू सोर्स चार्ज है, इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. अ टेस्ट चार्ज प्लस छोटा क्यू when moved from R to P, it is in electric field E. ये प्लस क्यू R से P के तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये E इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है and will experience force F equal to Q into E. हाँ सर, बिल्कुल सही है. So to move charge, an external force which will be equal in magnitude to Fe but opposite in direction is required, and because of which work is done. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा एंड जिसके कारण वर्क होने वाला है. सो हम लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम R to P will be इंटीग्रल. इंटीग्रल क्यों? कोई बता सकता है व्हाई इंटीग्रेशन? क्योंकि सर फोर्स वेरिएबल है. एग्जैक्टली, दिस फोर्स इज वेरिएबल. सर कैसे कह रहे हो? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. सो जैसे जैसे R चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, फोर्स चेंज होगा. सो फोर्स वेरिएबल है, इसके कारण हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. ठीक है,
सो इंटीग्रल एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, बट अभी हमने लिखा है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना रहेगा, सो ये एक्सटर्नल फोर्स रहेगा equal in magnitude to electrostatic force, but it is opposite in direction. सर फिर इस Fe को क्यों कंसिडर करना, इसलिए कंसिडर करना because calculation of Fe is much more easier. ठीक है, this is much more easier and thus work done, या 10 की जगह this work done against electrostatic repulsive force gets stored in the form of potential energy. ठीक है, ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। सर इसका मतलब आप कंटिन्यूअसली वर्क करते रहोगे एक आधे चार्ज को मूव करते वक्त, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हर पॉइंट पर इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस चार्ज विल हैव सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दिस चार्ज विल हैव सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, एंड दिस वर्क डन, जो ऊपर हमने किया है ना या लिखा है, increases potential energy of charge by an amount इक्वल टू, कितने अमाउंट से इंक्रीज होगी, तो जितना वर्क करने वाले हैं वो स्टोर्ड होने वाला है। सो वर्क डन इन दिस वर्क डन इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज बाय एन अमाउंट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between the points। सो इसे लिखना है तो हम लिख सकेंगे देखो यहाँ पर लाने के लिए जो कुछ भी वर्क किया होगा वो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट आर। इसके आगे जो जो वर्क करेंगे वो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, एंड देन देयर विल बी सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी।
सो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली वर्क डन। सो इसलिए हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली फाइनली पी पर है, इनिशियल आर पर था। दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो अगेंस्ट है, हाँ, दिस इज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, बाय एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। सो एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा, एंड ये वर्क डन स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या सही है क्या? यस सर। पक्का? यस सर। बिल्कुल सिंपल बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये क्लियर है तो थोड़ा सा आगे और जाएंगे। सो हम लिखते हैं, हम डिफाइन करते हैं electric potential energy is defined as energy difference is defined as obviously it is between 2 points, huh? Is defined as the work required to be done by external force in moving charge in moving charge with accelerating from one point to another. देखो कैसे डिफाइन किया है, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 points in electric field is defined as work required to be done by external force in moving charge q from one point to another without accelerating। इसलिए कहा है कि ऐसे केस में नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पर 0 होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स will be exactly equal to electrostatic force, नेट फोर्स 0 तो यूनिफॉर्म मोशन होगी। ठीक है, so this will be electric potential energy difference। अब देखो दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हम अभी बात कर रहे हैं। सर क्यों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं? व्हाई नॉट टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? सो इट इज बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी
इसके कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इज मच मोर डिफिकल्ट, इज मच मोर इम्पोर्टेंट। एब्सोल्यूट वैल्यू हमें बहुत ज्यादा चीजें, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू के कैलकुलेशन हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताने वाली है, नॉर इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, एनर्जी में डिफरेंस कितना है। सो दैट्स व्हाई हम बहुत बार इस प्रकार से एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते हैं, बट अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक कोई तो पॉइंट देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि जहां पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी, और उस पॉइंट के कंपैरेटिवली, सर आप क्या कह रहे हो, हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये जीरो होगी, और इसके कंपैरेटिवली फिर इस चार्ज को हम अगर इस पॉइंट पी पर ला रहे हैं तो यहाँ की एनर्जी इसके कंपैरेटिवली विल बी इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ऐसे पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम चार्ज को पी पर ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, तो फ्रॉम दिस पॉइंट क्यू या आर, आर से पी के तरफ ला रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, मतलब पी पॉइंट की एनर्जी माइनस आर पॉइंट की एनर्जी, और इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दे रहा है। आप कह रहे हो सर इससे मुझे यू आर एंड यूपी की एग्जैक्टली वैल्यू मिलेगी क्या, नहीं, अभी तो आप इन दोनों के बारे में ही बात कर रहे हो, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कंसिडर अ पॉइंट वेयर ये जीरो है। हाँ, फिर जीरो से लेकर आर तक जो लाएंगे दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर। जीरो से लेकर पी तक जब लाएंगे तब इट विल बी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, यूपी एंड यू आर रहेंगे। क्या सही है क्या, हाँ सर बिल्कुल सही है। ओके, अगर वैसा रहा तो ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बदल जाएगा क्या, नहीं बदल जाएगा सर, क्योंकि देखो यू आर में ये पीछे वाला रेड पार्ट अगर हम ऐड करते हैं तो यूपी की वैल्यू बनती है। सो यूपी में भी वही पार्ट मिलाओ, यूआर में भी वही पार्ट मिलाओ, वो जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। क्या सही है, दोनों में भी सेम पार्ट मिलाना पड़ेगा ना, तो ही जाकर यू आर, क्या सही है क्या, क्या कह रहे थे हम, सर एक बार फिर से करो ना। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट आर। अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बारे में बात की थी कि इनके पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या रहेगा, तो P के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस आर की जो पोटेंशियल एनर्जी है, एंड दिस विल बी वर्क डन। बट हमने यही दो चीजों के बारे में बात की, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हमने कैलकुलेट की क्या, नहीं कैलकुलेट की थी। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी तो वी नीड टू कंसिडर अ पॉइंट वेयर ये पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। अब इस पॉइंट से अगर मैं चार्ज को आर तक लाता हूं तो फिर मुझे मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट आर। ठीक है, अब फिर इसमें मैं और कुछ काम करके पॉइंट पी पर पहुंचता हूं तो मुझे मिल जाएगी यूपी। ठीक है, तो देखो अभी के पार्ट में
ये यूपी और यूआर ये एक्चुअल वैल्यूज हमने निकाली थी क्या? नहीं, हमने सिर्फ कहा ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, मतलब ये जो हमने वर्क किया इस वर्क डन के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब इस वर्क में अगर आप ये यूआर की वैल्यू मिलाते हो तो आपको यूपी की एनर्जी मिल जाएगी। क्या सही है? ये वर्क कौन सा पार्ट है? ब्लैक वाला, उसमें यूआर की वैल्यू मिलाते हो तो यूपी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो इसलिए मेनी टाइम्स कैलकुलेटिंग दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट नेसेसरी और नाइदर नॉर रिक्वायर्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे कल हमने कहा था, क्या कहा था सर? वो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होने वाला है, वहां पर एब्सोल्यूट हाइट इज नेसेसरी और हाइट का डिफरेंस इज नेसेसरी। तो हमें ध्यान में आया था हाइट का डिफरेंस इज मोर नेसेसरी, एब्सोल्यूट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। सो सिमिलरली पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल के कंपैरेटिवली दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसी पॉइंट को थोड़ा लिखते हैं, मतलब आपको ध्यान में आ जाएगा। Potential difference potential energy difference is more physically is physically more significant quantity rather than absolute value of potential energy। ठीक है, बिकॉज देखो we can always add some arbitrary constant alpha, but the difference will not change। क्या कहना है इनका? अभी आप कह रहे थे इस प्रकार से, बट अब सपोज किसी ने कहा कि नहीं ये पॉइंट ना ये नहीं है, ये दूसरा पॉइंट है। सो इस पॉइंट के कंपैरेटिवली अभी ये जो वर्क है दिस वर्क इज अल्फा। सो अभी हम क्या कहेंगे? हम ऐसा कहेंगे ये यूपी में अल्फा मिलाना पड़ेगा तब जाकर यूपी की एनर्जी आ जाएगी। सर यूआर में भी तो अल्फा मिलाना पड़ेगा, सो यूआर की एनर्जी आ जाएगी। बट देखो यूपी प्लस अल्फा माइनस यूपी प्लस माइनस यूआर प्लस अल्फा, ये प्लस अल्फा है, ये माइनस साइन अंदर चला गया तो फिर ये माइनस अल्फा हो जाएगा, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसल, ये आने वाला है यूपी माइनस यूआर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस सेम रहने वाला है। सो ये वैल्यू अल्फा रहे या ये वैल्यू कोई और बीटा रहे या ये वैल्यू और कोई गैमा रहे, इसके पहले ये पॉइंट यहाँ पर कैसे आया है
इससे हमारे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इस पर पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारा काम तो उतना का उतना ही रहने वाला है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम एक इंपॉर्टेंट चीज करते हैं। Thus we have freedom to consider a point where potential energy of the charge is zero. We consider that point to be at infinity, which is logical also. क्यों ऐसा कह रहे हो सर आप? बिकॉज देखो, हमारा फोर्स रहता है ई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर ये पॉइंट इंफिनिटी पर है तो ये डिस्टेंस आर स्क्वायर मतलब इंफिनिटी हो जाएगा, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी विल बी जीरो, तो उस पॉइंट पर फोर्स जीरो रहेगा। अगर फोर्स जीरो है तो आपको पॉइंट को मूव करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या? फोर्स जीरो है तो ये वर्क जीरो आएगा। सो इंफिनिटी वाले पॉइंट पर उस चार्ज को थोड़ा सा मूव करने के लिए वाला वर्क जीरो रहेगा। सो ऐसे पॉइंट पर आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दो और फिर उस वहां से आप उसको लेकर आओगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली अब ये आर की वैल्यू कम होते जाएगी, तो आर की वैल्यू कम होते जाएगी तो ये फोर्स बढ़ने लगेगा। फोर्स विल हैव सम सिग्निफिकेंट वैल्यू, फोर्स की कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू रहेगी तो वर्क की कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू रहेगी, तो उस पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करने में फायदा रहेगा। क्या ध्यान में आया क्या? इंफिनिटी वाला पॉइंट आर की वैल्यू बहुत ज्यादा, आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा, फोर्स जीरो रहेगा। फोर्स जीरो रहेगा तो वहां पर इस चार्ज को थोड़ा सा मूव करने के लिए वो जो वर्क रहेगा वो जीरो रहेगा। इसलिए ऐसे पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फिर वहां से धीरे धीरे आगे आएंगे तो डेफिनेटली फोर्स विल हैव सम सिग्निफिकेंट वैल्यू, एंड अगर फोर्स को सम सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऐसा है तो हम पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इसकी डिफिनेशन करते हैं। इसके पहले हमने क्या डिफाइन किया था? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इट इज वर्क डन इन मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अभी हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q at any point in the presence of electric field, ऑब्वियसली ना इलेक्ट्रिक फील्ड में ही चाहिए ये तो, in the presence of electric field due to
एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, एक चार्ज रह सकता है, सिस्टम रह सकती है, कुछ भी रह सकता है, पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी चार्ज Q की, इज द वर्क डन by the external force obviously which is equal in magnitude and opposite in direction किसके, टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या टू कूलम्स फोर्स in moving that charge from infinity to that point. From infinity to that point. देखो क्या कहा हमने, हमने कहा the potential energy of a charge Q at any point is the work done by external force in moving that charge Q from infinity to that point in electric field. ठीक है, इंफिनिटी से लाते हैं तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि इंफिनिटी पर हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर की है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, the work done of moving charge plus Q from one point to another in electric field is ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ is independent of path. मतलब if this is charge Q, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दो पॉइंट्स है A एंड B, आप A to B ऐसे जाओ, A to B ऐसे जाओ, या A to B ऐसे जाओ, सभी केस में पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट विल बी सेम। क्या सही है क्या? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पोजिशन, इट इज जस्ट सिमिलर टू, देखो ये फर्स्ट फ्लोर है जिसकी हाइट है h1, ये सेकंड फ्लोर है और ये थर्ड फ्लोर है। ठीक है, ये हाइट रहेगी h3 और ये हाइट रहेगी h2। ठीक है,
अब देखो, मैं यहां से यहां पर पहुंचता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना रहेगा, mgh2 माइनस mgh1। एंड मैं यहां से यहां पर जाकर फिर यहां पर पहुंचता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या रहेगा। सर आप कहोगे यहां से यहां पर गए तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है mgh3 माइनस mgh1। फिर यहां से यहां गए तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है mgh2 माइनस mgh3, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अगर आप नेट चेंज देखोगे तो ये देखो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो mgh2 माइनस mgh3 प्लस mgh3 माइनस mgh1, ये आने वाला है mgh2 minus mgh1. So it depends on final position rather than in path followed. क्या आया क्या ध्यान में? पाथ कोई भी रहे, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इट डिपेंड्स ऑन फाइनली आप कहाँ पर हो, कौन से पाथ से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है।